फिर बच्चों क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो टोटल मैथ में 6 सेट बने थे, इसमें से ये पहला सेट है हमारा। चलिए वीडियो के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेक्शन ए में इसका जो पहला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6 + k such that alpha plus beta plus alpha beta equal to -2/3, then the value of k is। ठीक, तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 6/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये सी अपन ये होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x², k/3, दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो -2 प्लस k/3 इक्वल टू -2/3। एलसीएम लेंगे तो प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू -2 + 6 और आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इफ x = 1 y = 2 is a solution of pair of linear equations 2x 3y + a = 0 and 2x + 3y - b = 0, then। तो हमें एक रिलेशन सेट करना है इस 4 ऑप्शन में से। तो पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इक्वेशन में रख लेते हैं -3 × 2 इक्वल टू 2 - 6 + a to 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ जाएगी। दूसरे इक्वेशन में हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 × 1 3 = 2 इक्वल टू 0, 2 + 6 इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। ठीक, तो अगर इस वाले इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 को हम b रख सकते हैं, तो 2a = b हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट p -4, 5 एंड q 4, 6 लाई ऑन। मिड पॉइंट दिया है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले से वैल्यू निकाल, तो -4 अपन करेंगे 0.2 यानी 0 आएगी। y की वैल्यू निकालेंगे 5 + 11/2। तो अगर हम y एक्सिस देखें तो x की वैल्यू 0 लेना है और y की वैल्यू कहीं पे मान लीजिए आएगी, ये हमारा y एक्सिस पे बनेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin theta = 9, then find the value of theta। तो 7 + 4 थीटा 4 sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो sin थीटा
2/4 1/2 के लिए डिग्री थीटा हमारा हो जाएगा। करेक्ट होगा आपका। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू, ये tan स्क्वायर थीटा है माइनस 1/cos थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। हमारे पास आइडेंटिटी होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो अगर हम लोग tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 की इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा और इस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 1 आएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये शेप इन दोनों नंबर का दिया गया है m एंड एलसीएम दिया गया है देन द वैल्यू ऑफ -7m। ठीक, तो हम लोग ये शेप निकाल लेते हैं। तो 28 और 98 का ये शेप तो 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 14 आएगा और ये 49 7 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 7। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो 2 और 7 केवल है। तो हमारा ये शेप आ जाएगा आपका। एलसीएम क्या होगा इन कॉमन फैक्टर के अलावा जो फैक्टर बच रहे हैं, तो 2 7 2 2 7। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तब 14 इंटू 14 196 एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ जो था एन की वैल्यू थी और एलसीएम जो है एन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो एन हमारा 196 है और -7 इंटू 14 196 माइनस 98 करेंगे तो 98 आने वाला है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज। तो ये हमारा सर्कल है सपोज और ये डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है। तो अगर इस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा पैरेलल रहेगा। इन ए ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इक्वल टू E है और F इक्वल टू C। AB जो है 3 टाइम्स है DE के। तो अगर ये हम एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं तो ये हमारा है DEF और ट्रायंगल बनाते हैं A। ठीक, तो एंगल B जो है आपका E के इक्वल है। एंगल F जो है C की इक्वल है। तो अगर दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड भी इक्वल ही रहेगा। ठीक, तो शेप तो अलग अलग है लेकिन सारे एंगल इक्वल है तो ये सिमिलर हो जाएगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इफ -1 द पावर n प्लस -1 द पावर 8 इक्वल टू 0 तो n क्या होना चाहिए। जानते हैं कि -1 के पावर अगर आड होता है तो -1 आंसर मिलता है और -1 के पावर इवन होता है हमें +1 मिलता है। तो यहाँ पे +8 क्या है इवन है, यहाँ से तो आपको +1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको -1 चाहिए तभी जोड़ने पे 0 आएगा, यानी n की वैल्यू आड होनी चाहिए।
तो एनी नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन 10 है कि टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ पॉलिनोमियल। जीरोज कैसे निकलता है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है अगर उसे कोई कर्व लाइन या लाइन कट करती तो उसका जीरोज करा। यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे पुट हो रहा है और यहाँ पे, तो दो जीरोज हो जाएंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, if the sum of first m term of AP is this 2m square plus 3m, then its second term is, तो यस m की वैल्यू दिया है 2m स्क्वायर प्लस 3m। तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म का सम निकालें तो आपका 2 + 3n 5 आएगा। और सेकेंड टर्म का हम लोग सम निकालें तो आपका 8 + 6 14 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें मान लेते हैं A1 फर्स्ट टर्म था, A2 सेकेंड टर्म था, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा निकल के आया है वो क्या है 5 है, और दोनों टर्म का सम क्या है 14 है। तो यस टू को अगर निकालना है तो A1 + A2 किए होंगे हम लोग, तो ये तो 14 है, A1 5 है, A2 निकालना है आपको, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आप 14 माइनस, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। मोड एंड मीन ऑफ द डेटा दिया गया है 15x एंड 15x, देन मीडियन ऑफ द डेटा। तो हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड दिया गया आपका 15x और मीडियन हमें पता नहीं है, और मीन दिया गया है आपका 18x। ये 15x और ये मल्टीप्लाई होने के बाद इधर लाएंगे तो 6x इक्वल टू 3 मीडियन, तो 3 मीडियन इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे तो 6 5 1 आ जाएगा और 1 yes। तो मीडियन क्या आने वाला है 51x/3 17x आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। A card is selected at random from the deck of 52 playing cards. The probability of its being a red face card is, ठीक, तो टोटल हमारे जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं एक कार्ड्स में, एक पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर, और रेड कितने होते हैं उसमें 6 होते हैं और ब्लैक 6 होते हैं। ठीक, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना रेड फेस कार्ड का, प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा क्या 6/52, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1, से 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और नीचे करेंगे तो 26, तो 3/26 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Which of following is rational number between √3 and √5?
तो √3 की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स जानते हैं कि 1.71 होता है। √5 की वैल्यू भी अप्रॉक्स 2.2 समथिंग होता। तो ये तो √3 से कम है, ये √5 से ज़्यादा है, और 5 की वैल्यू भी अप्रॉक्स 3.14 होता है। ये तो √5 से ज़्यादा है, तो ये गिवन हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एरिया 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक, तो एक सर्कल है हमारा, उसमें एक सेक्टर है। ठीक, तो सेक्टर का एरिया दिया गया है, तो सेक्टर एरिया है हमारा, सेंट्रल एंगल दिया गया है कितना 72, तो रेडियस पता करना है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा θ/360, एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर, तो ये 40 पाई आपका रहेगा 22.360 और पाई और आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और ये 36 से कर देंगे 2 बार में, ये 10, फिर 2 से करेंगे 5, आर स्क्वायर आपका आ जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45, तो आर अंडर रूट 50 को हम लोग 10 × 4 कर दें इंटू 5, और 10 को फिर 2 और 5 में ब्रेक कर देंगे, ये 5 बाहर आ जाएगा, और ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट ये 2 बचा रहे, 10 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 16 कहता है आपका, इन ए गिवन फिगर पी एक is a tangent from the external point P to the circle with the center O. If angle POB 115, then angle APO। ठीक, तो ये एंगल 115 दिया है, तो ए एंगल लीनियर पेयर एंगल से 180 माइनस 15 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। ठीक, तो 0.5 या 5 7 गया 65, एंगल 65 हो जाएगा, और ये टेंजेंट है उस पर रेडियस 90 डिग्री बनाता है, तो ट्रायंगल हमारा ए पी ओ सम करने पे एंगल 180 आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं कि एंगल ए पी ओ, तो ए पी ओ 180 माइनस इन दोनों का सम, तो ऐड कर देंगे तो हमारा 155 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 25, तो नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड at an angle 30 degree to the horizontal, the length of the string, suppose ये हमारा स्ट्रिंग है और काइट है, ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है 150 है। ठीक, तो ये हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है 30 डिग्री बना रहा है ये, तो हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। ठीक, तो स्ट्रिंग हमारा क्या रहेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए, एक तो साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए सी है,
तो साइन 30 डिग्री 1/2, AC 150 है, ये भी निकालना है। क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 150 इंटू 2 300 यूनिट आएगा। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे पीस ऑफ वायर 20 मीटर, एक पीस ऑफ वायर है 20 मीटर का, सेंटीमीटर है सॉरी, इट बेंड इन फॉर्म एन आर्क ऑफ सर्कल, तो एक सर्कल है, ठीक, तो उस पे एक आर्क बन रहा है बेंड करने पे ऐसा कुछ। सर्कल उसका रेडियस दिया गया है 60/5, द एंगल सस्पेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इस एंगल को बताना। तो हम जानते हैं कि लेंथ आर्क जो होता है θ/360 तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2π। तो लेंथ ऑफ आर्क जो वायर का लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर वही रहने वाला है। थीटा हमें नहीं पता, 360 डिवाइडेड बाई रहेगा 2 रहेगा इंटू पाई रहेगा, रेडियस दिया है 60/π, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12, 12 से 36 कट जाएगा, तो ये 3 बार में, तो थीटा क्या निकलेगा हमारा 20 इंटू 3 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो एसर्शन रीजन का 2 क्वेश्चन है हमारा। तो पहला ऑप्शन आपको देखना है कि एसर्शन ए बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए ऑप्शन चूज करना है। बोथ एसर्शन एंड रीजन अगर ट्रू हो बट रीजन इज नॉट करेक्ट तो बी है, अगर एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो सी है, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू तो डी ऑप्शन आपको। देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। ठीक है, एसर्शन है। रीजन क्या कर रहा है, फॉर एनी इवेंट इफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 देन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, तो ये तो ट्रू है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम, ठीक है, तो 1 से लेकर 20 नंबर के बीच में, अब जब भी किसी नंबर को सेलेक्ट करेंगे कोई ना कोई नंबर आएगा, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी नंबर सेलेक्ट करने की हर बार हमें पता है कोई नंबर मिलेगा, तो यानी 1 ही है, तो भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू हो जाएगा, यानी दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी ट्रू है। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर, ठीक है, तो अगर ये हेमिस्फीयर एक है, एक और हेमिस्फीयर हमारा है सेम बेस का, अगर ज्वाइन कर देंगे हम लोग तो एक हमारा क्या बनेगा, स्फीयर बन जाएगा, ये तो ट्रू है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3, नहीं, तो ये 3πr नहीं होता है, ठीक, तो ये आपका फॉल्स है। तो जिसमें हमारा एसर्शन ट्रू हो बट रीजन फॉल्स हो, ठीक, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक, तो आज ये हमारा 1 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप था सेट का हमने डिस्कस किया। आगे हम लोग सेट 2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मिलता रहेगा और इस तरह से आपका तैयारी भी होता रहेगा। धन्यवाद।